सिस्टम्स के बारे में कुछ जानकारी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब होता है हमारा हार्ट से रिलेटेड फंक्शन। हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है उससे मतलब हमारे शरीर को, पूरे बॉडी को ब्लड ये पंप करने का कार्य करता है। इसे पंपिंग मशीन भी कहते हैं। कार्डियो मतलब होता है हार्ट या हृदय। तो देखते हैं, द सिस्टम दैट फुलफिल द ट्रांसपोर्टेशन नीड्स ऑफ द बॉडी इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये फुलफिल करता है ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को, हमारे बॉडी को, मतलब हमारे को जो भी मतलब ब्लड की ज़रूरत है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है, ये ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है हृदय पूरे बॉडी को। दिस सिस्टम इज़ द composed ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये किस किस से बना हुआ है? इसमें आता है हार्ट जो मेन ऑर्गन्स है, देन ब्लड वेसल्स में आएगा आर्टरी, वेन और रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड ब्लड की ये 3 सेल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, है ना। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स और WBC वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स जो ब्लड का थक्का जमने का कार्य करती है। मेन फंक्शन है ये हमारे वैस्कुलर हार्ट, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन पार्ट्स कौन कौन से? हार्ट है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। मेन फंक्शंस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स आर। अब हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स का मेन फंक्शंस क्या है? तो पहला इसका फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ O2 एंड न्यूट्रेंट टू ऑल द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ये जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट है, ये शरीर की सभी कोशिकाओं को, मतलब कोशिका मतलब सेल्स को, और ऊतक मतलब टिश्यूज़ को क्या करता है? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। कौन? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ O2 मीन्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी सेल्स एंड टिश्यू, मतलब बॉडी सेल्स के थ्रू और टिश्यू के थ्रू ये ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स पदार्थों को हमारे बॉडी तक सप्लाई करने का कार्य करता है। सेकेंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कार्य है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स एंड अदर एक्सेक्रेटरी ऑर्गन्स। तो ये क्या करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टिश्यूज से CO2 और जो मेटाबॉलिक वेस्ट पदार्थ है उनको ये हमारे ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे लंग्स के थ्रू और जो उत्सर्जित अंग है उनके थ्रू ये बाहर करने का कार्य करता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक होता है ना। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो इनको बाहर करने का कार्य करता है कौन? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। थर्ड इसका फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी। और इसका नेक्स्ट कार्य है कि ये पूरे शरीर में वाटर मतलब पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स और हार्मोन्स का ये ट्रांसपोर्टेशन कार्य करने का कार्य करता है। और चौथा है थर्मोरेगुलेशन। ये थर्मोरेगुलेशन मतलब ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है। तो ये इसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के 4 फंक्शंस हैं। ब्लड इज़ अ पंप बाय द हार्ट, अ मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट जो है ये एक मस्कुलर मतलब संकुचित होने वाला ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड इज़ अ पंप बाय द हार्ट। तो ये क्या करता है? पंप करता है। हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करके हमारे शरीर के ऑर्गन्स को भेजता है। Heart consists of very strong cardiac muscles, tissue and so rhythmic contractions and the relaxation। हार्ट जो है ये मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल्स टिश्यू से बना होता है और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब जैसे हार्ट का संकुचन और शीतलन जो बोलते हैं रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शंस के कारण ही हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल रहता है। तो ये हार्ट के थ्रू ही होता है, हार्ट के वाल्व के थ्रू होता है। तो ये क्या करेगा? ये इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है रिलैक्सेशंस और कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू। हमारा जो ब्लड प्रेशर हम
डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना, तो ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शंस के कारण होता है हार्ट के। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन अ फोर्स इज जनरेटेड दैट द पम्प द ब्लड टू द एंटायर बॉडी अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। तो हार्ट जैसे ही रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के कार्य करता है तो ब्लड पंप करेगा, और ब्लड पंप के थ्रू ये बॉडी में मतलब ये क्या न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को ये सप्लाई करता है टिश्यूज़ और सेल्स के माध्यम से। अब देखते हैं हार्ट। ये देखो हार्ट का डायग्राम बना हुआ है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, शिथिल और संकुलन दोनों का कार्य करते हैं। ये मस्कुलर ऑर्गन्स है, प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट, ये सभी वर्टिब्रेट्स प्राणी में पाया जाता है। दैट पंप ब्लड टू द होल बॉडी कंटिन्यूसली, और ये हमारे पूरे बॉडी को ब्लड पंप करने का कार्य करता है। कौन? हार्ट। इन ह्यूमंस इट्स साइज इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ द इंटेलेक्ट फर्स्ट। ये प्रत्येक ह्यूमन बीइंग में साइज इसका इक्वल होता है। एक हमारे जैसे हाथ की जो मुट्ठी होती है उसके बराबर इसका साइज होता है। एंड एवरेज वेट फॉर द फीमेल इज़ 250 to 300 ग्राम। फीमेल का जो हार्ट का वेट होता है ये 250 से 300 ग्राम का होता है। एंड 300 to 350 ग्राम फॉर द मेल्स। और जो मेल्स होते हैं उनमें हार्ट का जो वेट होता है 300 से 350 ग्राम होता है। मीन्स मेल्स का ज़्यादा वज़न होता है हार्ट का देन फीमेल्स की अपेक्षा। एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट अराउंड 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। और एक नॉर्मल हार्ट बीट जो होता है मनुष्य का कितना होता है? 70 से 72 पर मिनट होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे। एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे बना होता है, किन किन चीज़ों से बना होता है, हार्ट में क्या क्या पाया जाता है, तो हार्ट का एनाटॉमी पढ़ते हैं। हार्ट इज़ सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। हार्ट थोरेसिक कैविटी के बीच में ये सिचुएटेड यानी स्थित होता है। ऑब्लिकली बिटवीन द लंग्स टू द मिड स्टेम स्पेस। ये लंग्स और लंग्स के बीच में पाया जाता है, मिड स्टेम में पाया जाता है। जस्ट एबो द डायफ्राम, और ये डायफ्राम के जस्ट ऊपर स्थित होता है। कौन? हार्ट। ठीक है, हार्ट इज़ प्रेजेंट इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के मिड लाइन में प्रेजेंट रहता है। इज़ द स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये थोड़ा सा ज़्यादा लेफ़्ट साइड में इसका भाग ज़्यादा रहता है, राइट साइड में थोड़ा कम स्थित रहता है। और इट इज़ द राउंडेड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा राउंडेड और कोन शेप्ड होता है। कोन के आकार का इसका आकार होता है। देखो डायग्राम। हार्ट इज़ इनक्लोज्ड बाय द सीरस मेम्ब्रेन नोन एज द पेरिकार्डियल सेक। हार्ट जो होता है हमारा ये सीरस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, और उस मेम्ब्रेन को, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल सेक कहा जाता है, और या पेरिकार्डियम कहा जाता है। द पेरिकार्डियल सेक कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। और ये पेरिकार्डियल सेक जो होता है ये 2 मेम्ब्रेन से बना होता है। पहला होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, दूसरी को कहा जाता है सीरस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन्स। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन्स क्या होता है? दिस पेरिकार्डियम कवर टू द हार्ट ज्वाइनिंग टू द ग्रेटर वेसल्स लाइक वेना केवा, एवोर्टा, पल्मोनरी वेन एंड द आर्टरी। तो ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन्स है ये हार्ट को घेरे हुई रहती है ना, हार्ट को बाहर से कवर की हुई रहती है। और इसमें क्या क्या इसको ज्वाइन किए रहते हैं, कौन कौन सी वेसल से बनी रहती है? इसमें वेना केवा रहता है, एओर्टा रहता है, और पल्मोनरी वेन रहती है, एंड आर्टरी रहती है। ये देखो डायग्राम में, इसमें तो नहीं दिखा रहा है, इधर के डायग्राम में दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये एओर्टा है,
है ना। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, राइट पल्मोनरी आर्टरीज, ये इस तरीके से ये घिरा हुआ रहता है। ये देखो एओर्टा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, है ना। और इसमें वाल्व भी पाए जाते हैं। सेकेंड जो लेयर रहती है हार्ट को घेरे हुए, उसका नाम है एंडोकार्डियम, सॉरी सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम जो होती है, ये क्या होती है? दिस पेरिकार्डियम इज़ द थिन और डेलिकेटेड मेम्ब्रेन्स, ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है जो हार्ट के कवर की ओर रहती है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, और ये हार्ट की जो वॉल होती है उसके आउटर मोस्ट मतलब बाहर की ये झिल्ली होती है, नोन एज द इपिकार्डियम, इसको इपिकार्डियम भी कहा जाता है। लार्ज इज द वेसल्स एंड द कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन्स। अब देखेंगे हार्ट वॉल मतलब हृदय की दीवार। हार्ट वॉल किन किन चीज़ों से बना रहता है तो देखते हैं। द वॉल ऑफ द हार्ट इज़ द कंपोज्ड ऑफ द 3 लेयर्स। तो जो हमारा हृदय हार्ट है उसकी जो वॉल्स होती है वो 3 लेयर से घिरी होती है। देखो हार्ट 2 वॉल से बना हुआ है, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। अब ये दोनों वॉल इसके मतलब हार्ट के वॉल की टाइप्स बता रही हूँ मैं। तो हार्ट वॉल द वॉल ऑफ द हार्ट इज़ द कंपोज्ड ऑफ द 3 लेयर्स। तो हार्ट की जो वॉल्स होती है, दीवार होती है, वो 3 लेयर से बनी हुई होती है। पहली लेयर को बोलते हैं इपिकार्डियम या विसरल पेरिकार्डियम, और सेकंड को बोलते हैं मायोकार्डियम जो बीच की वाल होती है, और लास्ट जो होती है एंडोकार्डियम। तो ये 3 लेयर से बना होता है हार्ट वॉल। तो पहला देखते हैं इपिकार्डियम या इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। दिस इज़ द विसरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम और द विसरल पेरिकार्डियम। दिस इज़ द विसरल लेयर ऑफ द partial pericardium and form of the outer most layer of the heart। ये विसरल लेयर होती है और जो ये क्या होती है? हार्ट की सबसे बाहरी लेयर होती है। ठीक है, कौन? विसरल या तो इसको इपिकार्डियम लेयर कहा जाता है। जो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट की बाहरी लेयर होती है। दिस इज़ द ट्रांसपोर्टेड thin layer and the consist of the specialized epithelium tissue known as mesothelium। और ये जो लेयर होती है इपिकार्डियम, ये क्या किससे बनी होती है? इपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, और इसे मेसोथेलियम पेरिकार्डियम लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, mesothelium pericardium cavity is the space between the epithelial membrane of the heart and the serous pericardium of the pericardial sac। इसमें एक पेरिकार्डियल सेक होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इट इज़ द प्रोटेक्ट द हार्ट ऑफ फ्रॉम द फ्रैक्शन एंड द इरोशन। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो पेरिकार्डियल सेक में पाया जाता है, ये क्या करता है? हमारे हार्ट को फ्रैक्शन और इरोशन से बचाता है, मतलब ये चिकनाहट देता है, फ्रैक्शन एंड इरोशंस। ठीक है, ये इसका कार्य है पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो पेरिकार्डियल सेक में पाया जाता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड वॉल होती है हार्ट की मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इट इज़ द थिकेस्ट लेयर एंड द कंसिस्ट ऑफ द कार्डियक मसल्स टिश्यू। ये थिकेस्ट लेयर है, थोड़ी मोटी होती है, और ये कार्डियक मसल्स और टिश्यू से बनी होती है। कौन? मायोकार्डियम वॉल। फाइब्रस ऑफ द कार्डियक मसल टिश्यू एंड द स्ट्रैट इनवॉलेंट्री एंड द ब्रांचेज हार्ट कंसिस्ट बाय द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मायोकार्डियल मेम्ब्रेन। हार्ट जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन का कार्य किसके कारण करता है? ये मायोकार्डियल मेम्ब्रेन्स के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण ये ब्लड पंप करता है या कॉन्ट्रैक्शंस का कार्य करता है हार्ट। किसके कारण? मायोकार्डियम, ये बीच की लेयर होती है हार्ट की। थर्ड होती है एंडोकार्डियम। इट इज़ द इनर मोस्ट एंड द थर्ड लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। ये हार्ट वॉल की तीसरी लेयर है और ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर पाई जाने वाली लेयर है। और ये थर्ड लेयर होती है इनर। इट इज़ द इनर मोस्ट एंड द थर्ड लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट की तीसरी लेयर क्या कहलाती है? एंडोकार्डियम कहलाती है।
इट कंसिस्ट ऑफ द थिन लेयर ऑफ द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। ये भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, नोन इज द एंडोथेलियम, इसको भी एंडोथेलियम कहा जाता है, विच ओवरलाइज इज द थिन लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की पतली सी लेयर भी पाई जाती है। दिस लेयर प्रोवाइड्स स्मूथ ब्लड फ्लो टू हार्ट एंड वेसल्स, और ये जो लेयर होती है ये ब्लड फ्लो को स्मूथ करने का कार्य करती है। हार्ट एंड वेसल्स के लिए ये कार्य करती स्मूथली, ये वेसल्स हार्ट से वेसल्स तक ये ब्लड को स्मूथली ब्लड पंप करने का कार्य करती है, प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड स्मूथ ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड वेसल्स। Endotheliums also lies inner cavities of the heart, covers valve and the form of the inner lining of the blood vessels। ठीक है, अब देखेंगे चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, आपने सुना भी होगा। तो देखते हैं, द हार्ट इज़ द कंपोज्ड ऑफ द मस्कुलर वॉल एंड हैज़ द 4 डिस्टिंक्ट चैम्बर ऑफ द डिफरेंट थिकनेस। हार्ट मस्कुलर वॉल से बना होता है और इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। द लेफ्ट एट्रियम LA एंड राइट एट्रियम RA सिचुएटेड एबो the left ventricles and right ventricles respectively। ventricles are thick walled large chambers performing many functions, और ये लार्ज चैम्बर जो होता है ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो चैम्बर ऑफ द हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया। तो इसको आगे हम दूसरे उसमें पढ़ेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कुछ एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस।